जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात होने वाली यहाँ पर 2 कंपनी, दोनों ही कंपनी आगे आने वाले टाइम में या फिर हम बोलें कि उन बिज़नेस की आगे आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है। 2 बिज़नेस यहाँ पर बताने वाला हूँ, दोनों के बिज़नेस की डिमांड आगे है, दिक्कत एक ही रहती है। कोई अगर फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है तो उसके अंदर एक ही दिक्कत होती है कि कॉम्पिटिशन कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, कॉम्पिटिशन ज़्यादा ना बढ़ जाए। होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोल के रखी हुई है, ठीक है? इसकी साइड में कहीं पर 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई दूसरी दुकान इस तरह की नहीं है। अचानक क्या होता है कि 4 साल के बाद सारे लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं क्योंकि अच्छा बिज़नेस चला है, अच्छा सारी चीज़ें दिखा रही है। कोई 2 दुकान और खुल जाती हैं साइड में सेम चीज़ की, तो ये बिज़नेस खा जाती हैं। अभी तक ₹1000 पर डे की अगर आमदनी हो रही थी, तो यहाँ पर अब ₹200 पर डे या ₹300 पर डे की ही आमदनी होगी। समझ बात आ रही है? तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया, खरीद कर आप भूल गए कि ये तो फ्यूचर वाली कंपनी है, बढ़िया कंपनी है और आगे टिकी रहेगी। समझ में आता है? टिकी रहेगी, बहुत अच्छी बात है, टिकी रहेगी, आपने अनुमान लगा लिया, लेकिन कॉम्पिटिशन वाला बहुत कुछ देखना होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा गिरावट पे शेयर को खरीदना चाहिए, आराम से खरीदना चाहिए और खासकर जो ह्यूज क्वांटिटी मारने वाले हैं, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। उनके लिए शब्द नहीं, क्या होने वाला है? भाई आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी है नीचे खरीदने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई नहीं बचाएगा आपको। अभी भी आपकी यही दिक्कत है कि आपने जिस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, लगाए जा रहे हैं अभी तक। भाई लिमिट में पैसा लगाना होता है किसी भी कंपनी के अंदर। आपको पहली बात तो अलग-अलग कंपनी के अंदर काम करना है, लेकिन अलग-अलग में भी तब करना, पहले डिसाइड कीजिए कि पैसा कितना। 20,000 है और अलग-अलग कंपनी के अंदर काम करें, गलत। 20,000 है, हो सकता है एक ही कंपनी के लिए पैसा हो, अच्छी कंपनी एक ढूँढ लीजिए। आपने ढूँढ लिया रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक ढूँढ लिया, ठीक है। 4 शेयर खरीद लिए, ठीक है। नीचे की तरफ गिरेगा, 4 और खरीदेंगे, नीचे गिरेगा, 4 और खरीदेंगे, काम खत्म। 20,000 लगाना था, लगा दिया। अब उसके बाद नहीं वो गिर के ज़ीरो हो जाए, कोई मतलब नहीं उससे। अब अगली कंपनी में फिर वही प्रोसेस आपको करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी में इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया कि उसमें अब एवरेज बनाने का, अगर एवरेज बनाने की भी कोशिश करोगे तो बनेगा नहीं। देखिए, क्या आपने अक्ल का काम किया या क्या आपने तेज बुद्धि दौड़ाई कि किसी एक कंपनी के अंदर आपने एक साथ 5 लाख का माल मार दिया। अब नीचे एवरेज ही बनाओगे तो क्या फायदा? गर्दन अपनी खुद तोड़ ली आपने। गर्दन आपने खुद तोड़ ली। देखिए, आप या तो फिर इतने तेज तर्रार हो कि 2-2 साल तक एक भी शेयर नहीं खरीद रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। क्या वो क्वालिटी है आपके अंदर? अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है कि 2 साल तक एक भी शेयर आप नहीं खरीद रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, अचानक बड़ी गिरावट हो गई या कोरोना वायरस जैसी बड़ी गिरावट आपने देख ली या किसी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो गई, आप देख रहे थे, काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही उसके अंदर रिकवरी, नीचे से सपोर्ट, अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हुई, आपने उसके अंदर खरीद दिया, थोड़ा-सा ज़्यादा खरीद लिया क्योंकि गिरा हुआ था। लेकिन फिर भी सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बैठ जाएँ चुपचाप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली सारी कंपनियाँ बंद हो जाएँगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड है, आगे बढ़ेगी, सारी कंपनियाँ, एफएमसीजी सेक्टर की कितनी कंपनियाँ सारी ज़िंदा हैं, ऐसा नहीं कि मर गई हैं, कुछ कंपनियाँ खत्म भी हो जाती हैं। आईटी की कितनी है, देखिए इन्फोसिस कंपनी भी चल रही है, टीसीएस कंपनी भी चल रही है, विप्रो भी चल रही है, सारी कंपनियों को धंधा मिल रहा है। इसी तरह से बैंक है, एचडीएफसी बैंक भी चल रहा है, आईसीआईसीआई, एसबीआई भी चल रहा है, सब चल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बस ये खत्म हो गए सारे, ये बैंक खुल गया तो भैया अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, उसकी कोई ब्रांच बंद हो सकती है, किसी कारणवश से हो सकता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी वहाँ पर चल रही हो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है, बस इतना हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए कि ओला की यहाँ पर बात होने वाली है, एक दूसरे शेयर के बारे में और 2 बिज़नेस के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। तो ओला के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एक खबर निकल कर आई थी कि कंपनी अपने 4000 स्टोर्स तक करने वाली है। अपने स्टोर कितने करने वाली है? 4000 तक करने वाली है, सर्विस सेंटर अपने 4000 तक करने वाली है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अभी आपने एक खबर सुनी थी कि इसमें 80,000 कंप्लेन तक पेंडिंग पड़ी हुई थी। बड़ी दिक्कत हो गई, इस मैटर को सोशल मीडिया पे उठाया गया तो लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी हुई कि हाँ, ओला एक इतनी अच्छी कंपनी हमने खरीद के रखी या खरीदने का प्लान कर रहे हैं हम, नॉर्मली उस कंपनी की गाड़ी भी ले रहे हैं। कस्टमर के रूप में देखें या फिर आप शेयर होल्डर के रूप में देख लें, तो दोनों को ही दुःख यहाँ पर हुआ है। क्योंकि शेयर होल्डर को दुःख होगा, अगर कस्टमर सुखी नहीं है तो फिर शेयर होल्डर कैसे सुखी रहेगा? क्योंकि कस्टमर सुखी है मतलब कि उसकी बिक्री बढ़ेगी, तभी शेयर होल्डर को कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया, इतने सारे स्टोर्स यहाँ पर बढ़ा दिया, 800 से सीधे कितने कर दिए हैं, 3200, अब सीधे 808 कंपनी के, सॉरी यहाँ पर 800 से कितने हो गए, 4000 हो गए। कितने हो गए?
4000 स्टोर यहाँ पर हो गए। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन कंपनी ने किया है, वो भी एक दिन के अंदर इतने सारे स्टोर्स यहाँ पर 3200 स्टोर्स बढ़ा दिए। 800 पहले थे, 3200 स्टोर एक दिन के अंदर बढ़ा के 4000 स्टोर बना दिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के अब जितने भी कस्टमर्स होंगे वो एक बढ़िया बात रहेगी। साथ ही कंपनी ने एक स्कूटर लॉन्च किया, आप देखिए वो तो परफॉर्मेंस के ऊपर है, गोल्ड की तरह है, सोना के नाम से एक है, ठीक है, क्या ना S1 Pro सोना के नाम से, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिस तरीके से नए नए मोबाइल आते रहते हैं उसी तरह से गाड़ियों के मॉडल भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सब जगह हम यहाँ पे देखेंगे कि आउटलेट्स इतने हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि ये सारी चीज़ें, स्कूटर बेच दिया, ठीक है, गाड़ी बेच दी, फिर सर्विस की डिमांड, सर्विस ठीक होनी चाहिए, सर्विस ठीक होनी चाहिए, तभी लोग खुश होंगे, दोबारा तभी लिया जाएगा, ठीक है। मोबाइल ख़राब हो गया, आप सर्विस सेंटर में गए, वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा, 5 दिन के बाद भी नंबर नहीं आ रहा, फिर आप कहेंगे बस इस कंपनी का मोबाइल नहीं लेना। कोई दिक्कत परेशानी थी, एकदम आप गए, एकदम रिसीव किया, एकदम आपकी प्रॉब्लम दूर हुई, बस तो फिर सर्विस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ओला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये दिक्कत है। सबसे पहली बात, ये शेयर गिरा हुआ है लगभग 30-35% की, ऊपर से 40% की गिरावट भी इस शेयर के अंदर है। 158 हाई मारा था, 76 रुपये का लगभग इसका आईपीओ का भाव था, भागते भागते 158 पहुंचा, 158 से गिरते गिरते फिर नीचे की साइड में 69 तक पहुंच गया, 67 तक। उसके बाद धीरे धीरे करके अभी 100 रुपये तक फिर इसने मारा, फिर नीचे गिरावट हुई, फिर तेजी बनी। तो अब आपके माइंड में आएगा क्या इसकी किसकी वजह से तेजी बन सकती है। देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, कुछ भी अच्छा होता है उसका आउटपुट देखने को मिल जाता है। और ये जो शेयर भागा था नीचे 70 रुपये के आसपास से जो 100 रुपये तक गया था, वो इसी न्यूज़ की वजह से गया था, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो हो चुका है, अब देखते हैं फिर। देखिए होता क्या है कि बोल दिया बोल देने से नहीं होता है, खोल दिया मतलब पूरा एग्जीक्यूट होनी जरूरी है कि उसके बीच में डील हो रही है, इतने करोड़ की डील हो सकती है, हो सकती नहीं, होनी चाहिए। पेमेंट हुआ क्या नहीं हुआ है जी, हो गया बस, अब तब मानी जाएगी वो। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर बड़ा तेजी बनती है जब बोला जाता है कि वहाँ से दुबई से इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या इतनी बड़ी डील होने वाली है। अचानक ही फिर 1 महीने के बाद जब शेयर के अंदर तेजी बन जाती है, फिर खबर आती है कि नहीं डील कैंसिल हो गई, तो क्या होगा, शेयर तो गिरना शुरू हो जाएगा और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसा होता भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही निकली मिस्टर भाविश अग्रवाल के द्वारा जो बोली गई ये बात, ये बिल्कुल यहाँ पर सही निकली। और देखिए अब आज यहाँ पर इस शेयर के अंदर, मतलब इस कंपनी के अंदर एक अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। एक फ्यूचर वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, 3 व्हीलर कंपनी बनाती है, ठीक है। साथ ही बात करें इलेक्ट्रिक बाइक की, बात यहाँ पर चल रही है। तो आने वाला फ्यूचर देखिए, होता क्या है कि गाड़ियों से पॉल्यूशन बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। दूसरी बात, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। सरकार किसकी तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे तो कभी आने वाले टाइम में अगर संकट आता है, किसका संकट आता है, अभी देखिए डॉलर का रेट रुक रहा है नहीं। एक देश के लिए संकट वाली बात है कि डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 85 तक पहुँच गया है, ठीक है। अब क्या होता है जी, डॉलर के रेट बढ़ने से क्या है, हमें क्या लेना, हमारा तो रुपए में काम होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, हम एक तो माल बेचते हैं, भेजते हैं इंडिया से बाहर। कुछ कंपनियां हैं इंडिया से बाहर माल बेच रही हैं, ठीक है, उन्हें पेमेंट किस में आएगा, डॉलर में आएगा। लेकिन जब हम सामान ले बाहर से लेंगे, पेमेंट किस में देना पड़ेगा जी, डॉलर में। अब तेल लिया विदेशों से, ठीक है, पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में। मान लीजिए हम $1 कुछ तेल लिया हमने, उसके लिए 1 लीटर तेल के लिए मान लीजिए हम $1 दे रहे हैं। 1 लीटर तेल के लिए, 1 लीटर क्रूड के लिए हम कितना दे रहे हैं, $1 दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम कितना देते थे, $1, लेकिन $1 की वैल्यू अलग अलग हो रही है। अभी थोड़े दिनों पहले हम 70 रुपये देते थे, फिर 75 रुपये देते थे, फिर 80 रुपये देते थे, 81 रुपये देते थे, अब 85 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 लीटर तेल तो नहीं ले रहे ना, हम बहुत ज़्यादा तेल लेते हैं, करोड़ों रुपए का तेल लेते हैं। अब उसमें पैसा बढ़ जाए, 1 साल के अंदर ही बढ़ जाए, इतना पहुँच जाए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले इसका 52 वीक लो देखिए, ठीक है। इसका 52 वीक लो, 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम खोल लेते हैं, मैक्सिमम नहीं खोलते हैं, 1 साल का ही चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं। 1 साल का लो मुझे कितना दिखाई दे रहा है इसका, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 82 रुपये। अब इसमें और बढ़ गया 5 साल में, थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सन कौन सा है, 23, यहाँ पे चले जाएंगे 22 के अंदर कितने का, या फिर यहाँ पर देखेंगे हम 21 के अंदर कितना का पैसा देना पड़ता था हमें 1 लीटर। मान लीजिए कुछ चीज एक, मतलब कि कुछ सामान हमने मंगाया $1 का, तो हमें कितना देना पड़ता था, 72 रुपये देने पड़ते थे। कितना देना पड़ता था, 72 रुपये। अब कुछ सामान मंगाया हमने, वो डॉलर महंगा दिया है, पैसा हमने उसका महंगा दिया है। अब इंडिया के अंदर हम कितना सस्ता करेंगे उसको, बिल्कुल सस्ता करेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री में बांटेंगे तो सामान, ठीक है। तो महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है
कि हम विदेशों से कोई चीज़ सामान मंगाएंगे, लेकिन अभी तक 2021 में हमें कितना पैसा देना पड़ता था? 72 रुपये देने पड़ते थे। कुछ सामान मंगाया $1 का, 72 रुपये दिए हमने। अब हमें कितना देना पड़ रहा है? 85 रुपये। लगभग 15 रुपये ऊपर की साइड में बढ़ गया, 13-14 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो 13-14 रुपये बढ़ने से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, पड़ेगा। तो इसलिए सरकार के लिए अब तेल तो बहुत ज़्यादा मंगाया जाता है बाहर से। ठीक है, तेल के बिना तो रह नहीं सकते हैं, क्रूड मंगाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो सरकार यहाँ पर बाहर से मंगा तो सकती है और डिस्काउंट भी दे सकती है। ठीक है, सस्ता भी दे सकती है, झेल सकती है। टैक्स वगैरह बहुत लेती है सरकार, जीएसटी लेती है, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, बहुत पैसा है। ठीक है, अब इस्तेमाल सही होना चाहिए, वैसा नहीं कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के घोटाले हो जाए तो बात एक अलग है। अब मिलते रहते हैं, बाद में पता चलता है 10 साल के 5 साल के बाद ये घोटाला हुआ। और आजकल तो सरकार भी इतनी, सारे लोग घोटाला करने वाले इतने तेज हो गए, वो पहले वाले घोटाले को देख के सीख जाते हैं कि इस तरह से काम नहीं करना है, ऐसे करना काम करना है, कहीं भी कोई कॉल नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से लेना है, कैश लेना है या फिर कोई प्लॉट ले लेना है, कुछ ना कुछ लेना है, इस तरह से चलता रहता है। तो ओवरऑल मिला के आपको बात समझ में आ गई है कि हम बाहर से तेल एक हिसाब से मंगा सकते हैं। दिक्कत पड़ सकती है आने वाले टाइम में, तो हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। हमारे पास बिजली की संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं। हम सोलर पैनल बना सकते हैं, जी हाँ बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, टरबाइन पे पानी गिरता है, इकट्ठा पानी रहता है, डैम के अंदर रहता है। जी हाँ, सोलर एनर्जी से बनता है, विंड एनर्जी से बना सकते हैं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इंडिया के अंदर। हाँ, नहीं तो सूर्य की रोशनी तो हर जगह पड़ती है, सोलर पैनल से तो इलेक्ट्रिसिटी बना ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक अपने घर में हम बड़ा क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल लगा के अपनी गाड़ी को भी उससे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जा सकता है। तो सरकार इस पर लगातार कर रही है, जोर दे रही है। तो एक ये पॉइंट आपको मिला कि ये सेक्टर आगे भाग सकता है इसकी वजह से। ठीक है, दूसरी बात डिमांड है, सरकार इसे प्रमोट कर रही है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी रहेगा, सही रहेगा। अभी ओला की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड में, अब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ केवल मैं ओला की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ। कोई और दूसरी कंपनी हो सकती है, सही करेगी तो आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, हिसाब से ही पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना है। तो दोस्तों अभी कंपनी के अंदर कमी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। दोस्तों गाड़ियों की बिक्री ज़्यादातर या तो आप मान सकते हैं कि कोई त्योहार, दीपावली पर या फिर फेस्टिवल पर, या नॉर्मली हम जब किसी शादी के अंदर गाड़ियाँ देते हैं। देखिए कोई भी किसी लड़की की शादी होती है तो गाड़ियों की सेल चलती रहती है, नॉर्मली डिमांड होती रहती है। ठीक है, पुरानी गाड़ी के एक्सचेंज में भी चलती रहती है। तो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है कि पुरानी गाड़ियाँ भी धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ चलती हैं और नई गाड़ियाँ लेने लगते हैं। ठीक है, तो जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले की जून क्वार्टर की बात करते हैं, तो 1243 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 873 करोड़, उसके बाद 1598 करोड़ की, उसके बाद 1644 करोड़ की। तो अभी यहाँ पर देखिए गिरावट जो मिली है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं दिसंबर क्वार्टर किस तरह का अगला क्वार्टर किस तरह का देखने को यहाँ पर मिलता है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि खर्चे कंपनी बहुत ज़्यादा दिखा रही है। देखिए यहाँ पर सेल्स हुई है 1214 करोड़ की, खर्चा कितना दिखा दिया? 1593 करोड़ का। बस यही दिक्कत, सबसे परेशानी इस कंपनी के अंदर है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव के अंदर चल रहा है, जो कि बड़ा एक दिक्कत वाली बात है कि कंपनी को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। अब कंपनियाँ कुछ चालाक भी होती हैं, उनको टैक्स नहीं देना तो वो कंपनियाँ, देखिए अगर आपको नुकसान हो रहा है, आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर टैक्स भी कहाँ से देंगे आप? प्रॉफिट होता है तभी टैक्स दिया जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ दिमाग चलाती रहती हैं। फिलहाल तो देखेंगे यहाँ पर कि कंपनियां नुकसान के अंदर ही है। अब ये प्रॉफिट के अंदर कब आएगी मालूम नहीं है। फिलहाल जोमेटो की तरह ही क्या कंपनी काम कर रही है, कंपनी ने खुद बोला है कि हम आगे प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो अभी कंपनी का मार्केट भी लूज हो गया था, 29% तक पहुँच गया था, अभी 31 तक, 32 तक फिर दोबारा से आगे बढ़ा है। कभी 50% का मार्केट शेयर होता था, लोग इसको समझते थे बढ़िया गाड़ी है। ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर बढ़िया कंपनी है। आप देखते हैं आगे दूसरी कंपनियां और आगे बढ़ रही हैं, तो वो यहाँ पर ये सस्टेन कर पाती है, आगे अपने आप को रोक पाती है। अगर आगे कुछ अच्छा करती है तो शेयर आगे अच्छा करेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सब चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये अनुमान लगाना बेवकूफ़ी होगी कि आगे बिल्कुल सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तो कंपनी ने दिखाया नहीं ना, दिखाएगी तभी उसको मान सकते हैं। तो आगे के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। सुजलोन की तरह जैसे जैसे कंपनी का कर्ज खत्म हुआ, जैसे जैसे प्रॉफिट आगे बढ़ाया, तो धीरे धीरे पैसा आगे बढ़ता है। तो देखना है यहाँ पर, अभी एकदम नहीं जल्दीबाजी करके कूद जाएं जी, भाग सकता है कि कल देखते हैं क्या होता है। तो अगली कंपनी है ईएमएस लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी का बिजनेस, जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़िया रहने वाली है। ठीक है, तो कंपनी देखिए ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनियां वहां पर नहीं आने वाली हैं, सेम वैसे ही। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर
और ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। जैसे कि और अलग-अलग स्टेट के अंदर देखेंगे पानी की समस्या होती जा रही है। पानी दूरी तय करके दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। ख़ासकर दिल्ली की भी बात करें या फिर दूसरे हरियाणा की बात करते हैं या पंजाब की बात करते हैं, दूसरे आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, सारे स्टेट्स के अंदर कुछ ना कुछ एरिया के अंदर ये दिक्कतें परेशानी चल रही है। उसके बारे में आपको मालूम ही है कि लोगों ने क्या करके रखा हुआ है कि सिटी दिल्ली बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जा रही है। सब सीमेंट से बने हुए घर हैं, पानी का पता नहीं है। पानी अगर बारिश पड़ भी गई है तो वो पानी जो बारिश पड़ी है वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाकर रुकेगा। वो वहाँ पर रुक ही नहीं सकता क्योंकि सब जगह आपको सीमेंट से, कंक्रीट से बना हुआ सारी चीज़ें बनी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो पानी का वहाँ पर रुकावट का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात 75% एग्रीकल्चर होता है, तो पानी नीचे से ज़बरदस्त ऊपर की तरफ निकलता ही जा रहा है। बड़ा आसान से पानी निकाल सकते हैं। पहले तो कभी पानी होता था कहीं पर, नदी या तालाब से पानी आता था, लेकिन अब तो आप पैसा चाहिए आपको, आपके घर पे कुआँ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आराम से पानी खेती को मिल सकता है, ठीक है? तो ये भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है आने वाले टाइम के लिए कि धीरे-धीरे करके पानी की समस्या आगे बढ़ती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा पानी की समस्या बढ़ेगी तो वो रिसाइकिल करने में, जो बेकार पानी है उसको रिसाइकिल करने में ये कंपनी का बड़ा काम योगदान आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। तो देखते हैं अब आगे 1 महीने के अंदर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 22% की तेज़ी बन चुकी है। आगे देखते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, 109% भाग चुका है। 5 साल की बात करते हैं तो 243% रिटर्न बना के दे चुका है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीच-बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं। तो देखते हैं अब आगे कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो सब कुछ ओके ही है। बिजनेस वगैरह भी डिमांड आगे आने वाले टाइम में। अब देखिए जैसे सरकार ने अभी बोला है कि आने वाले टाइम में 40,000 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए लगाने वाले हैं। जो समस्या पानी की बनी हुई है वो 40,000 करोड़ रुपए उसके अंदर लगने वाला है। तो ये एक आने वाले टाइम में देखते हैं कितना ट्रिगर पॉइंट अच्छा बनता है, कंपनी कितना कुछ अच्छा कर पाती है। तो ओवरऑल मिला के देख सकते हैं, इस शेयर पर आप फोकस चाहो तो कर सकते हो। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आगे क्या होगा वो समय बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।